आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक मोर्चे का ऐलान किया। इस मोर्चे में 35 दल शामिल हैं। कौन कौन से दल इस मोर्चे में शामिल हैं और किस मकसद से ये मोर्चा तैयार किया है चंद्रशेखर जी आपने? देखिए, मैं समझता हूं कि जब सत्ता प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है, तो फिर सत्ता प्राप्त करने के लिए और सत्ता के सहारे जो बुनियादी जरूरत और जो परेशानी आम जनता के सामने हैं, नौजवानों के सामने, महिलाओं के सामने, तमाम तरह से जो मेहनतकश लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके सामने जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए, क्योंकि हमने काम किया है, जनता में हमारा समर्थन है, तो जनता हमें वोट देने के लिए तैयार है, तो हमने अपना विकल्प बनाया है जिसमें हमने बहुजन समाज की सभी जो गांव देहात में काम करने वाली, मेहनत करने वाली, जिनका संगठन है, उन पार्टियों के लोगों को हमने सहमत किया है और हमारी सहमति बनी है और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बना है। इस मोर्चे के जरिए हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और अगला मुख्यमंत्री जो है 2022 का, वो आजाद समाज पार्टी के इस मोर्चे का होगा। तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया कि अभी तक नहीं किया? देखिए, ये मोर्चे का निर्णय है कि वो अभी तो उन्होंने हमें इस मोर्चे का अगुवा अध्यक्ष जो है उन्होंने नियुक्त किया है और वो हमारे चेहरे पे इस आंदोलन को लड़ना चाहते हैं। मैं उनका सबका हृदय गहरा सम्मान करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके मान सम्मान को, उनकी हिस्सेदारी को और सामाजिक न्याय के जो वास्तविक सिद्धांत है और जो भागीदारी से उनके एक दूसरे सहयोग करनी, उसमें हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें जनता के बीच में आप लेकर के जाएंगे और गोरखपुर की जनता आपको क्यों वोट दे? मैं ये समझता हूं कि गोरखपुर की जनता हो या प्रदेश की जनता, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दूसरा, वो ये चाहती हैं कि उनका वो जिसको चुने वो ईमानदार हो, संघर्षशील हो और वो जो वादा करे वो जनता से झूठा ना करे। तो मैं समझता हूं कि मुझे ढूंढने के लिए किसी भी व्यक्ति को मेरे घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं। जब कहीं परेशानी होती है, कोई मुद्दा होता है, सबसे पहले मैं खड़ा रहता हूँ। तो 5 साल हमने संघर्ष किया है। गोरखपुर की महान जनता जिन्होंने तमाम लोगों को मौका दिया है और उन्होंने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है। तो अगर उत्तर प्रदेश में ये जो 5 साल में, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो बुरा हाल हुआ है, उसके जिम्मेदार जो कानून व्यवस्था में हाथरस जैसे मामले, उन्नाव, प्रयागराज जैसे मामले, आजमगढ़ जैसे मामले हुए, जिस तरह से भर्तियों में घोटाला हुआ, जिस तरह से लूटपाट हुई, जिस तरह से जो है तमाम तरह से नौजवान परेशान है, महंगाई की मार जो है तमाम बढ़ रही है, और उसके बाद अगर आम जनता विरोध के लिए सड़क पे जाती है तो लाठियाँ मिलते हैं, इनकाउंटर होते हैं, घर पे बुलडोजर चल जाते हैं, फिर जाति देख के काम होता है। तो मैं समझता हूं कि जनता उनको सबक सिखाने का काम करेंगी और हम मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ेंगे। आज हमारी वर्चुअल रैली वहाँ है और आप समझिए कि जितने बूथ थे वो बूथ का संगठन तैयार हो गया। 3 दिन में हम लोग उनको सक्रिय कर देंगे और अगले इसी हफ्ते में मैं गोरखपुर जाके वहाँ चुनाव की तैयारियों का जायजा लूँगा और जनता से अपील करूँगा। आजाद जी, एक सवाल, कितनी सीटों पर आप चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और ये जो मोर्चा है वो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगा या फिर किसी विशेष क्षेत्र में? ये मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के लोगों से जुड़ा हुआ मोर्चा है। सबका अपने अपने जिलों में प्रभाव है, किसी का एक जिले में प्रभाव, किसी का 2 जिलों में प्रभाव है और फिर भीमारी में आजाद समाज पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में काम है। उस संगठन के जरिए, क्योंकि चुनाव संगठन लड़ाता है, तो हम पूरे 403 विधानसभाओं पे ये मोर्चा प्रत्याशी देगा। और जैसा मैं क्योंकि अपनी बात से पीछे नहीं हटता, जिन नेताओं के खिलाफ मैंने प्रत्याशी न देने की घोषणा की है, उनके खिलाफ हम लोग प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो वॉइस बन के जाएँ और अपने समाज के, अपने हितों के और प्रदेश की को आगे बढ़ाने के मुद्दों पर बात करें। आपने अखिलेश यादव के सामने अपना प्रत्याशी ना उतारने की बात कही है और आपने कहा कि मोर्चे से भी कोई भी प्रत्याशी नहीं उतरेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने आप खुद लड़ने जा रहे हैं, तो अखिलेश के साथ सॉफ्ट कॉर्नर क्यों? देखिए, मेरी लड़ाई कभी समाजवादी या किसी बहुजन समाज पार्टी या किसी और दल से थी नहीं। उत्तर प्रदेश में की बदहाली के लिए जो जिम्मेदार है, एक कमजोर, तानाशाह और अहंकारी मुख्यमंत्री, उनसे तो चुनाव है, उन्हीं को हराना है। तो वो तो पहली बार चुनाव में आ रहे हैं विधानसभा में। तो मैं समझता हूँ कि मोर्चे ने निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से है, तो उनके खिलाफ हम लोग प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। हम प्रयास करेंगे वो जीत के जाए और विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएं। आखिरी सवाल आपसे, अगर जरूरत पड़ी समाजवादी पार्टी को, अगर आजाद समाज पार्टी के विधायक जीत के आते हैं, तो क्या सरकार बनाने के लिए ये मोर्चा समाजवादी पार्टी को
समर्थन देगा या फिर नहीं देगा? मैं आपसे एक वादा तो कर लेता हूँ, अपनी मेहनत के बदौलत, कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन का होगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरत उनको पड़ जाए, क्योंकि वोट जो है जनता को देनी है, आपको भी वोट देनी है, मुझे भी वोट देनी, हम सबको वोट देनी है, और जनता निर्णय ले कि वो कैसा नेता चुनना चाहती है, ऐसा जो 5 साल तक अपने घर पे ही था, या वो नेता जो 5 साल तक उनके लिए सड़कों पे लड़ रहा था। फैसला जनता को लेना है, और जनता जब मैंडेट देगी, जनता जब वोट देगी, तो परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। आपने देखा हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी थे, जिन्होंने कहा वो मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता उनके साथ है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।